नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एग्जाम सभा में। पहले वीडियो में हमने जो आपका वेव्स होते हैं जितने भी तरह के आपके लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, मैकेनिकल वेव हो गया, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बेसिकली हम साउंड वेव के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो साउंड वेव जो है एक तरह का आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। A sound is vibration that propagate through a medium in the form of mechanical wave. साइंड वेव जो आपका साउंड वेव होता है वो मैकेनिकल वेव के अंतर्गत लॉन्गिट्यूडनल वेव का ही एक पार्ट है, या फिर उसी टाइप का आपका साउंड वेव जितनी भी प्रॉपर्टी उसकी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, वही आपका साउंड वेव में दिखाई देती है। सो द मीडियम इन विच इट प्रोपेगेट कैन ईदर बी द सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर साउंड वेव में बात किया जाए तो साउंड वेव आपका लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों ही मतलब अलग अलग मैटर्स में प्रोपेगेट कर सकता है, मैटर के तीनों टाइप्स में प्रोपेगेट कर सकता है। हाँ, लेकिन एक शर्त है, इसमें कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, ये आपका वैक्यूम में नहीं चल सकता, ठीक है। सो साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड, रिलेटिवली स्लोअर इन लिक्विड एंड स्लोवेस्ट इन गैस। साउंड वेव की बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे तेज़ चलती है, लिक्विड में अपेक्षाकृत कम चलती है, और अगर बात करें गैस की तो गैस में बहुत कम चलती है। जैसा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो ये एक गैसियस फॉर्म है। एयर क्या है, एक तरह का गैस ही है, तो उस फॉर्म में सोचिए कि साउंड वेव सबसे कम होती है। लेकिन अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में प्रोपेगेशन होता है लगभग 10 गुना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सो साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव किस तरह के वेव होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपसे करीब आप परीक्षा में पूछता है तो आप भूलेंगे नहीं इसको। दिस मीन्स दैट द प्रोपेगेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी वेव प्रोपेगेशन। कहने का मतलब है कि साउंड वेव में जो आपका जो भी वेव के पार्टिकल्स हैं उसका जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो चलते हैं या प्रोपेगेट होते हैं, उसके आपका एनर्जी जो आपका वेव जनरेट करती है या प्रोपेगेट होती है उसी डायरेक्शन के पैरेलल में होती है। अगर एनर्जी जिस डायरेक्शन में आपका जनरेट हो रही है ठीक उसी डायरेक्शन में वेव के पार्टिकल्स भी चलते हैं तो इस तरह के वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और साउंड वेव जो है वो आपका इसी तरीके का एक वेव है, ठीक है। सो दीज हाई प्रेशर एंड द लो प्रेशर रीजन आर द टर्म्ड एज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। मैंने पहले भी चर्चा की थी पिछले वीडियो में, जो साउंड वेव होता है उसमें कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ऐसे करके आपका वेव चलता है। साउंड कैन बी कैरेक्टराइज बाई इट्स फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। साउंड जो आपका वेव होता है उसको फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड के द्वारा हम समझ सकते हैं। कोई भी वेव समझने के लिए कुछ फैक्टर जरूरी होता है, तो वेव को समझने के लिए आपका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट होता है फिलहाल, लेकिन फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1/T होता है। एक सेकंड में किए गए जितने भी आपका वाइब्रेशन होते हैं, ऑसिलेशन होता है, उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। वेवलेंथ आपका लिम्डा होता है, एम्पलीट्यूड मतलब कि जो आपका मैक्सिमम आपका डायरेक्शन तक प्रोपेगेट करता है उसको आपका बोलते हैं। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड की अगर बात करें, यहाँ पे मैं तीनों चीज़ की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आप क्या करूँगा, यहीं पे आपका उसका फार्मूला भी बता दूंगा। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होता है? द नंबर ऑफ रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन दैट अकर्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। कहने का मतलब है कि एक सेकेंड में या फिर पर यूनिट टाइम में होने वाले रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन को जितना भी नंबर होता है उसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं साउंड की। अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वो आपका जो वेव होगी वो आपका बहुत तगड़ी होगी, उसका स्ट्रांग वेव होगी। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी कम है इसका मतलब है कि उसमें जो रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशर के नंबर है वो कम है। अब वेवलेंथ ऑफ साउंड की बात समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ ऑफ साउंड। कहने का मतलब है जब हाई प्रेशर शुरू हुआ, जब लो प्रेशर आपका ख़त्म हुआ, तो हाई प्रेशर के शुरू होने और लो प्रेशर के ख़त्म होने, उन दोनों के सक्सेसिव अगर बात करें तो उसको बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड, ठीक है। मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में जिस पोजीशन से शुरू किया था उसी पोजीशन में दोबारा आने पर, मतलब उस कंडीशन को जो भी आपका साउंड आपका डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ ऑफ साउंड बोलते हैं। इसको लेमडा से अक्सर डिनोट किया जाता है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड की बात करें, सो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द साउंड वेव। सो द एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ एनर्जी। हायर द एम्पलीट्यूड हायर द एनर्जी इन द साउंड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि वो आपका अधिकतम कितना डिस्टर्बेंस साउंड वेव में है उसको कैचअप करने का काम कौन करता है? एम्पलीट्यूड करता है। वो मात्रा बताता है कि कितना अधिक डिस्टर्बेंस हुआ, कितना पावर लॉस हुआ, कितना पावर आपका ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। अब बात करें ह्यूमन ईयर की, अगर हमारे कान की बात करें तो हमारी कान जो है सेंसिटिव होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक।
अगर फ्रिक्वेंसी की अगर कोई भी साउंड वेव हमें सुनाई देती है तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 3 तरह के चीज़ें, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, तो उसका जो आपका यहाँ पे फार्मूला है उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/t, जहाँ पे टी आपका टाइम पीरियड है। वेवलेंथ की बात करेंगे तो लेमडा इक्वल टू v/f, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और जो आपका एफ है वो आपका फ्रिक्वेंसी है। स्पीड की बात करेंगे तो आपका v इक्वल टू d/t, जो कि डिस्टेंस टाइम की बात करता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। तो स्पीड एट विच साउंड वेव प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम इज नोन एज स्पीड ऑफ साउंड। मीडियम में आपका साउंड जो है आपका जिस स्पीड से चलता है, प्रोपेगेट होता है, आगे बढ़ता है, उसको स्पीड ऑफ साउंड बोलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड जो है आपका हर मीडियम में अलग अलग हो सकता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है आपका सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साउंड की बात करें तो उसमें कंप्रेशन, जो आपका एटम्स के बीच में कंप्रेशन होता है, बहुत तगड़ा होता है। अब इसमें बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब साउंड जिस तरीके से आप लाइट का रिफ्लेक्शन देखते हो उसी तरीके से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ओबेज द फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने अगर फिजिक्स बेसिक भी पढ़ी होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रेयर फ्रैक्शन भी आपने पढ़ा होगा। तो रिफ्लेक्शन का जो आपका लॉ होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होता है उसके साउंड को, उसके लॉ को ओबे करता है आपका साउंड वेव। सो इसका क्या कहता है लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब जिस सरफेस पे पड़ता है वो जो आपका नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं। वो जब आपका सरफेस से बाहर जाता है तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो वो जो नॉर्मल से एंगल बनाता है दोनों इक्वल होते हैं। द इंसिडेंट साउंड, द नॉर्मल साउंड एंड नॉर्मल साउंड ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट साउंड हो गया जो आपका वेव जा रही है, साउंड वेव। नॉर्मल जो आपका उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो नॉर्मल होता है वो, प्लस जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव का आपका जो डायरेक्शन है, तीनों एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन पर मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपका रिफ्लेक्शन का लॉ हो गया। इसको फॉलो कौन करता है, साउंड वेव। लास्ट में चलते चलते आपको कुछ पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड बता देता हूँ। जैसे कि वाटर में आपका 1481 मीटर पर सेकेंड, 1481 मीटर पर सेकेंड होता है। एयर में आपका 343.2 मीटर पर सेकेंड होता है। कॉपर की मैं बात करूँ तो 4600 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन में आपका 1270 मीटर पर सेकेंड होता है। और ग्लास में 4540 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हो कि जो सॉलिड मीडियम है, चाहे कॉपर हो चाहे आपका ग्लास हो, उसमें बहुत ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि इस जो आपका वेव्स का मैंने दूसरा पार्ट लाया, जिसका बेसिक पर्पस था साउंड वेव को समझाना, क्योंकि परीक्षाओं में साउंड वेव खूब पूछता है। इसमें एक आपका और आता है टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो तो डॉपलर इफेक्ट को भी वीडियो बना सकते हैं हम। और इसी तरह के वीडियोस साइंस से रिलेटेड या फिर नॉन टेक के भी हमारे वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए हमारे चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।